Welcome student. Let's start. And today we discuss about body features of camel and other things. The camel has a hump that store excess food as fat. It survive on this when food is scarce. So camel has a hump. This one is the hump. Here this one is the hump, and here camels store their excess food, whatever it need. First camel eat, and other food are stored in its hump, excess food as a fat. It survive on this fat फूड व्हेन फूड इज स्कैर्स. जब खाना मिलता नहीं है वो उसी फूड से काम चलाता है, जितना जरूरी होता है वो खा लेता है, बाकी ऐसे फैट्स को स्टोर कर लेता है अपने होम पे. इट कैन ओपन और क्लोज इट्स नोस्ट्रिल एट विल. When sand blows in the desert, it closes its nostril to prevent sand from getting inside. What is nostril? Nostril are the two opening at the end of your nose. जो तुम्हारे नोज के सामने जो दो होल होते हैं जिससे तुम सांस लेते हो, हवा घुसता है, वो है नोस्ट्रिल. और कैमल का नोस्ट्रिल थोड़ा डिफरेंट क्यों है? वो जब चाहेगा खोल सकेगा, जब चाहेगा बंद कर सकेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा रेगिस्तान में जब हवा चलता है उसके साथ सैंड भी जाते हैं और उसकी नाक में जाके घुस जाएगा, इसीलिए. और जब जरूरी होता है तब खोलता है, जब जरूरी नहीं होता है वो बंद कर देता है. क्लोज इट्स नोस्ट्रिल टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम गेटिंग इनसाइड, ताकि सैंड उसके इनसाइड में अंदर घुस न सके. इट हैज 2 rows ऑफ आईलेसेस ऑन ईच आई व्हिच प्रिवेंट द सैंड फ्रॉम गेटिंग इनटू इट्स आई. उसी तरह उसके आई भी हमारा एक रो का आईलेसेस होता है, एंड इट हैज 2 rows. व्हाई? बिकॉज सैंड कैन नॉट गो इनसाइड. दैट्स व्हाई दे हैव इट हैड टू रो ऑफ आईलेसेस, ताकि पूरा घना टू लाइन्स का आईलेसेस है, ताकि उसके अंदर तो हमारा सैंड आँख के अंदर घुस न सके. The inner portion of its mouth is like leather, hence it is able to chew thorny plants that grow in the desert. So leather like a very durable and flexible material. तुम्हारा लेदर होता है, उसका माउथ का इनर पार्ट उसी टाइप का होता है, ताकि वो ज़्यादातर रेगिस्तान में कांटेदार प्लांट सब होते हैं उसको इजीली च्यू कर सके. अदरवाइज हमारे जैसे स्किन रहेगा तो उसका तो पूरा छलनी हो जाएगा, तो खाएगा क्या? The camel has long legs that help to keep the body away from the hot sand. It has padding on its feet. This makes it easy for the camel to walk on sand. Its toes are joined, and so its feet do not sink into the sand while walking. तो उनका जो लेग होता है बहुत लंबा लंबा होता है, ताकि जो तुम्हारा जमीन में तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि उनको गर्मी छू नहीं सकता है, लेकिन उनका स्किन टच नहीं होता है वो ज़मीन से. और जो हॉट डेजर्ट में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उनका बॉडी को उतना ज़्यादा टेम्परेचर छू ना सके, इसीलिए उनका लेग्स बहुत लंबा लंबा है. एंड दे वर्क इजीली. और उनका जो फीट होता है एक हार्ड पैडेड की तरह होता है, ताकि और फिर जॉइंट रहता है. अगर जॉइंट बीच में तुम्हारा जॉइंट नहीं होगा, खाली होगा, तो सैंड उसके अंदर घुस जाएगा, इसीलिए वो पूरा पैडेड है और स्ट्रॉन्ग है, ताकि उसका जो फीट है बालू के अंदर घुस ना सके और वो इजीली इट कैन वॉक. एंड नेक्स्ट इट टॉयज आर जॉइंट एंड सो इट्स फीट डू नॉट सिंक. मतलब उनका जो घुस अंदर सैंड के अंदर घुस ना जाए. एंड सैंड व्हाइल वॉकिंग, जब वो चलते हैं. It has thick skin on its body which protect it from the intense heat of the desert. Desert की जो बहुत टेम्परेचर होता है, उसका स्किन बहुत बॉडी स्किन ठीक होता है, एक मोटा लेयर की तरह होता है, ताकि गर्मी उसकी बॉडी की इनसाइड, बॉडी के अंदर जाके कुछ भी हार्म ना करे. Some animals such as land crabs means जमीन की केकड़े, desert tortoise and snake become inactive during the hot summer month to prevent the loss of water from their bodies. तो इन लोग का बॉडी जमीन में टच करता है,
और जब तुम्हारा समर सीजन रहता है, टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम दे कैन नॉट वर्क आउट बिकॉज देयर बॉडी टच द ग्राउंड एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड एस्टिवेशन. एनिमल दैट लिव इन द पोलर रीजन दुनिया के सबसे ज़्यादा कोल्ड एरिया है. एंड इन दैट एरिया विच एनिमल्स आर सर्वाइव वी सी हियर. The penguin, polar bear, seals, walrus and sea lions are some of the animals which have adapted to live in this region. How can they stay here? Let's see. Penguin have a thick layer of feathers and polar bears have a thick layer of fur. Penguin का एक मोटा सा लेयर फीदर का है और उसका बॉडी कवर है एंड पोलर बियर का थिक लेयर ऑफ फर से कवर है. दिस हेल्प देम टू कीप वार्म और यह उनको वार्मनेस देता है, ठंडी से बचाता है ताकि वो लोग वहाँ पे सरवाइव कर सके. देन पेंगुइन एंड पोलर बियर हैव अ लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर बिलो देयर स्किन. उनकी स्किन की जो नीची भाग है वो एक लेयर मोटा लेयर जैसे स्किन का रहता है, उसको बोला जाता है ब्लबर और वो भी उनको कोल्डनेस से बचाता है. Penguin have a flipper-like wings and webbed feet which help them to swim. तो penguin का you can see here flipper उनका जो wings की तरह होता है लेकिन ये थोड़ा broad होता है, उसके हेल्प से वो लोग उड़ नहीं सकते हैं. विंग आर्म की जैसे वो दो साइड में आर्म की जैसे होता है एंड दिस आर द कॉल्ड फ्लिपर. एंड penguin have flipper like wings but penguin cannot fly and webbed feet which help them to swim. webbed feet तो जो तुम्हारा झीलदार पैर सब होता है जो तुम्हारा हर एक फिंगर टॉयज को वो ज्वाइन करता है एक स्किन से जिससे वो इजीली स्विम कर सके पानी में. Then come to the polar bear. Polar bear have non-slip soles that prevent them from slipping the ice. जो तुम्हारा पोलर बियर का सोल होता है वो पूरा चिकनी टाइप का, पूरा ऑयली टाइप का, जो आइस में वो चलता है या कुछ करता है तो उसमें आइस जाके जंग मार के उसके पैर में लग के नहीं रह जाता है. एंड लाइक दैट एंड नॉन स्लिप सोल्स, दैट्स व्हाई polar bear sleeping on the ice. Sometimes female polar bears become inactive during the cold winter month to give birth to young ones. जब तुम्हारा विंटर सीजन में कोल्ड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट टाइम फीमेल पोलर बियर इनएक्टिव, it cannot work out, it cannot give birth the young ones and that is the period called hibernation. This helps them to conserve energy since food becomes scarce during the winter month. उस टाइम उनको हेल्प करता है पहले से जो एनर्जी फूड का जो स्टोर करके रखते हैं क्योंकि उस टाइम उनको कहीं पे फूड मिलता नहीं है, उस टाइम स्कैर्सिटी का पीरियड चलता है. सम मोर एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का और कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का एडेप्टेशन हम यहाँ पे देखेंगे. द डियर हैज ए स्ट्रॉन्ग लेग विच हेल्प इट टू लिव एंड कवर लॉन्ग डिस्टेंस सच फूड एंड वाटर एज वेल एज टू एस्केप फ्रॉम इट्स एनिमी. यू नो डियर का पूरा स्ट्रॉन्ग लेग्स होता है जिसकी हेल्प से बहुत तेज से भागता है और अपना फूड ढूंढ लेता है एज वेल एज उसके साथ वो एनिमी से बचता है. उसको कोई पकड़ सकता है? देखिए बहुत रेयर. The body color of animals matches the color of their surrounding. This keep them well hidden from their enemies. उनका बॉडी का कलर भी उनकी सराउंडिंग से मैच होता है. Why this one? Because of they hide from their enemies. ये हेल्प करता है उनके एनिमी से छुपने के लिए. Animal have a strong sense of smell which help them know when an enemy is approaching. This adaptation also help them in locating their prey for food. So prey means शिकार. And one more feature of animal is they can smell easily and this is the very best feature for them. They smell before. This special feature of smell help them to
सेव फ्रॉम देयर एनिमीज। एंड जो एनिमी जो आते हैं उनको पकड़ने के लिए उसको स्मेल करके ही वो पहले से जान लेते हैं कि एनिमीज आ रहा है, हम लोग बच जाते हैं। दिस एडेप्टेशन ऑल्सो हेल्प देम इन लोकेटिंग देयर प्रे फूड फॉर, शिकार होने से भी यह चीज़ उनको बचाता है। और वो लोग जो शिकार करते हैं उनका शिकार जो होता है उसको भी इजीली वो फाइंड आउट कर लेते हैं। द आइज ऑफ प्रे एनिमल्स आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड, देयर आइज डू नॉट फेस फॉरवर्ड लाइक आवर आइज। हमारे आंखों की तरह सामने जैसे हमारे आंखें टिमटिमाते हैं उस तरह उनकी आंखें नहीं है। उनकी आंखें जो तुम्हारा हेड का साइड में है, जैसे वो चारों तरफ देख सके ताकि वो लोग अपना एनिमीज को चारों तरफ देख सके और भाग सके। Such placement of their eyes help them to get an all around views, उनका चारों पास वो लोग देख सके। They also help sharp eyesight, पूरा तेजी निगाहें उनकी होते हैं जिसके द्वारा वो लोग खुद अपने आप को सेव कर लेते हैं। Adaptation in animals that live in water, you know, and water animals means first we find out fish. Fish is the best example of water animal, and other animals are crabs, whales, shark and dolphin live in water. So here we see the pictures of animal. A fish has fins that help it to swim in water. मछली का 2 फिन्स होते हैं जो उनको पानी में वाटर में स्विम करने के लिए हेल्प होता है और स्विम कर सकते हैं वो विद द हेल्प ऑफ फिन्स। It has gills that help it to obtain oxygen from water. एक गिल्स होता है, this one gills, and उसके द्वारा वो लोग ऑक्सीजन पानी के अंदर से अपने बॉडी को लेते हैं। It can swim easily in the water because of the shape of its body. उनकी बॉडी शेप उनको स्विम करने के लिए परफेक्ट है। It has scale on its body. The scale help it swim and also protect it from injury. पतला सा हड्डी जैसा स्केल है जिसके द्वारा वो लोग स्विम कर सकते हैं। Adaptation in the body parts of herbivore, carnivorous and omnivorous. According to the food item, animals are categorized in 3 parts: herbivore, carnivorous and omnivorous. So first we see here who are herbivores, carnivorous and omnivorous. Herbivores are animals which eat grass or the leaves, fruit, flower, roots, seeds and barks of plants. Cows, rabbits, squirrels, sheep, deer, bison, zebras, elephants and horses are herbivores. तो सिंपल सा मीनिंग से herbivore कौन है? प्लांट ईटर्स आर herbivore, जो प्लांट और प्लांट रिलेटेड चीज को खाते हैं वो है herbivores. These are the example of herbivores. Herbivores have sharp front teeth which help them to bite into grass. Herbivores का बहुत तीखा तेज टीथ होते हैं जिसका द्वारा वो ग्रास को काट सकता है। They have flat gritting teeth at the back which help them to, और पीछे उनका फ्लैट और ग्रीडिंग टीथ है जो उनको च्यू करने चबाने के लिए हेल्प होता है। द शार्प फ्रंट ऑफ टीथ हेल्प ए स्क्वायरल टू बाइट हार्ड नट्स। स्क्वायरल का शार्प टीथ है ताकि और पीनट्स वगैरह वो सब थोड़ा हार्ड होते हैं, नट्स सब उसको च्यू करने के लिए, तोड़ने के लिए इजी होता है। The trunk of the elephant helps it to break branches. Elephant का सूंड जो होता है और तुम्हारा डाली सब तोड़ने के लिए हेल्प होता है। The long neck of the giraffe helps it to reach leaf of tall trees. जिराफ का लंबा सा नेक उसको बड़े बड़े पेड़ से सब लीफ सब तोड़ के खाने के लिए चाहिए। Carnivorous are animals that eat the flesh of other animals. Tiger, lion, foxes, snakes, eagles, vultures and spider are carnivorous. तो in simple meaning, carnivorous are animals eater. Animals eat other animals fish. They are called carnivorous. तो carnivorous कौन कौन है? Lion, tiger. These are the carnivorous. उनका features कैसा है? Lion and tiger have strong jaw and long sharp teeth to tear and eat flesh. Obviously वो लोग flesh खाते हैं, मतलब उनका all of you know lion and tigers inside area of the mouth.
Eagle and vulture are also carnivorous. They have sharp beaks to tear flesh. Birds like eagles and vulture also carnivorous. They eat the flesh of other dead animals, and for this they need sharp beak to tear flesh. Lion, tiger, cheetah have strong legs and can run fast to chase their prey. उनका शिकार को पकड़ने के लिए उनके पास लॉन्ग तो नहीं, स्ट्रॉन्ग लेग्स रहता है ताकि वो बहुत जोर से भाग सके और उनको शिकार को पकड़ सके, जकड़ सके. ओमनीवरस, तो ओमनीवरस क्या है? ये दोनों का मिक्सचर है ओमनीवरस. ओमनीवरस आर एनिमल व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओमनीवरस प्लांट्स को भी खा जाते हैं और प्लांट्स रिलेटेड भी खा जाते हैं, एनिमल्स को भी खा जाते हैं. तो ये कौन कौन है? बहुत महान एनिमल्स है जो कि दोनों को खा जाते हैं. देखते हैं. बियर्स, रेड फॉक्सेस, ऑस्ट्रिचेस, क्राव. तो ओमनीवरस आर एनिमल व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो ओमनीवरस होते हैं दोनों को खा जाते हैं, तो महान है, दोनों को खा जाते हैं. बियर्स, रेड फॉक्सेस, ऑस्ट्रिच, crows and ants are omnivorous. These are the omnivorous, these are the महान एनिमल्स है ना, दोनों को खा जाते हैं. omnivorous have adaptation of both herbivores and carnivorous. ये दोनों का adaptation का मिक्सर है. all omnivorous eat fruits and vegetables. obviously वो plant eater और flesh eater both है. और some are eat dead animals, some are eat other animals eggs also. And now you come to the very important thing, care and concern for animals. You think this is important or not? For my side this is important. So let's see how we should take care of them. If you keep a pet, handle it gently, take care to keep it healthy and happy. अगर तुम पेट रखते हो तो उसको ठीक से हैंडल करो और उसको प्रॉपर केयर लो ताकि वो हेल्दी और खुश रह सके. If you see bird that is hurt, request to an elder to take it to a veterinary doctor. Set it free once it has healed. अगर कोई जख्मी बर्ड्स तुमको दिख रहा है तो पेरेंट को बोलो वेटनरी डॉक्टर से, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनके पास ट्रीट करे और उनको ठीक करे. कीप ए बाउल ऑफ वाटर ऑन योर टेरेस, बालकनी, गार्डन और एन वेल इन द कंपाउंड फॉर थर्स्टी बर्ड, स्पेशली ड्यूरिंग समर टाइम में बर्ड्स पानी के लिए तरस जाते हैं, तो अपने टेरेस में, अपने गार्डन में कुछ पानी रख दो ताकि वो लोग पी सके. नेवर थ्रो स्टोन्स एन एनिमल, डू नॉट हर्ट देम इन एनी मैनर. कुछ नोटिस स्टूडेंट होते हैं जो एनिमल्स को देख के स्टोन फेंकते हैं, ऐसे में वो लोग भी लिविंग बींग्स है ना, उनको भी तकलीफ होता है, तो डोंट डू दिस. डू नॉट प्ले प्रैंक ऑन एनिमल्स के साथ मजाक मत करो. नेवर ब्रश फायर क्रैकर्स नियर एनिमल्स, जो पटाखे होते हैं उनके पास में मत फोड़ो. दे गेट्स फ्रेंटेड, और डर जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है. दे कैन ऑल्सो गेट हर्ट, अगर गिरेंगे तो ऑब्वियसली. Animals is the wild also need your respect and concern. Wild animals also need your respect and concern. When you visit a zoo or wildlife sanctuary, never tease or disturb the animals. जब कुछ बच्चे जू जाते हैं वहाँ पे चिल्लाते हैं, कुछ फेंकते हैं, खाना फेंकते हैं, ये सब मत करो. Do not make loud noise or throw stones at them. Avoid फीडिंग वाइल्ड एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर को फीडिंग मत करो, नहीं तो तुमको ही खा जाएंगे. वन थिंग इज नॉट हियर, आई वांट टू से एनिमल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. व्हाई? बिकॉज दे हेल्प इन many cases. One, two things I want to say. They eat our dead animals and give a pollution free environment, clean our surroundings. Second thing, they spread the seeds, that's why a new plants can grow. So over, finish. Now your duty, you read at least 2 to 3 times and then we discuss the question answer. Bye bye.